बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं हूं संदीप शर्मा और आज हम अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब के अंदर टेबल का यूज करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेबल बनाने के हमारे पास कुछ तरीके होते हैं। एक पहला जो तरीका है वो क्या है कि आप टेबल पे क्लिक करेंगे और टेबल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जो ये बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, यहाँ जैसे 1x1 आया है। 1x1 का मतलब है कि एक ही रो है और एक ही कॉलम है। और अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो आप देखिए 2 कॉलम बन गए हैं, एक रो है। और अगर मैं थोड़ा सा और आगे कर रहा हूं, यहाँ से इतना ले लिया मैंने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 कॉलम है और 2 रोज हैं, यानी कि 4x2 का टेबल हमारे पास बना है। तो यदि हम यहाँ जिधर जाके छोड़ देंगे, जैसे मैंने यहीं पे छोड़ दिया इसको, ये यहाँ पे छोड़ दिया, तो आप देखेंगे इसमें 3 रो बन चुकी हैं और 5 कॉलम बन चुके हैं इसके अंदर। तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए तो ये यहाँ पर सेट हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरा तरीका देखते हैं बनाने का। इसको मैं क्लोज करता हूँ, राइट क्लिक करके कट कर देते हैं। और दूसरा तरीका क्या है हमारे पास बनाने का? इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में भी हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले फिक्स कॉलम विड्थ दिया हुआ है कि नंबर ऑफ कॉलम्स आपको कितने चाहिए, तो हमने चलो 5 ही सेट है, 5 ही रहने देता हूं मैं इसको। और नंबर ऑफ रोज में मैं यहां से ले लेता हूं 6 ले लेता हूं, नंबर ऑफ रोज 6 ले ली। फिक्स कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ हमने फिक्स कर दी। सपोज डेट मैं 1 इंच का एक कॉलम कर देता हूं, तो ओके करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए ऊपर आपका जो हॉरिजॉन्टल रूलर आ रहा है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये वाला जो बॉक्स बना हुआ है, ये इतने वाला बॉक्स जो बना हुआ है, इसकी जो विड्थ है यहाँ देखो 0 से लेकर के 1 तक है, कंप्लीट है ये आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपकी एक है, इसके बाद फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा, तो यानी 1 इंच का एक आपका बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आप सपोज दैट यहाँ पे कुछ नाम लिखते हैं, जैसे आपने मेरा ही नाम यहाँ पे लिखा है, संदीप लिखा आपने और शर्मा लिखा, शर्मा लिखते हैं, तब आप ये नीचे आ जाता है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने कॉलम की विड्थ को फिक्स किया हुआ था 1 इंच का, तो 1 इंच से ज्यादा चौड़ा नहीं होगा वो। तो इसे मैं काट देता हूँ। और अब एक और नया तरीका आपको सिखाता हूँ। टेबल में हमारे पास इंसर्ट टेबल और इसमें है ऑटो फिट टू कंटेंट। तो ये कंटेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को फिट करेगा। यहां से हम लेते हैं और ओके करते हैं। अब यहाँ पे लिख के देखते हैं हम नेम अपना। पहले संदीप लिखा था ना, तो अब संदीप कुमार शर्मा लिखता हूं मैं। देखो, चाहे आप कितना भी बड़ा लिख दो वो भी एक्सेप्ट करेगा, और चाहे आप कितना छोटा लिख दो वो भी आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो ये तरीका होता है बेस्ट। इसको भी हम कट करते हैं। और एक तीसरा और तरीका हम देखते हैं, ऑटो फिट टू विंडो। ओके कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे नेम, और यहाँ पे क्लास। टैब दबा दबा के आप एक बॉक्स से दूसरे, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जा सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बॉक्स को आपका टेबल पूरा कर देता हूँ एक बार। अब ये मैंने एक टेबल बना दिया है यहाँ पे। अब इस टेबल को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इधर, और इसमें अब आपको कुछ चेंजेस करके दिखाते हैं। चेंजेस कुछ इस तरह से करने हैं, जैसे कि हमने इसमें कलर चेंज करना है, तो आप डिजाइन में जाके इसके अंदर कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप कलर फॉर्मेट चेंज करना है, यहाँ पे कोई सा भी जो भी आपको फॉर्मेट ठीक लगे आप वो ले लीजिए। अब वो इसको फॉर्मेट दे सकेंगे, ये देखिए, ठीक है।
अब मेरे को जो है इसके जो आउट बॉर्डर है वो चेंज करना है, तो आप इसका लाइन स्टाइल चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और फिर यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर लेंगे। और अब मेरे पास ये पेंसिल आई हुई है, इसको मैं क्लिक दबा के ऐसे चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं आप। इसके बाद फिर आप अगर यहाँ से नहीं लेना चाहते हैं तो आप एक बार इस पेंसिल को छोड़ दीजिए, और अब यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास दे रखे हैं बॉर्डर्स के स्टाइल। अगर आप आउटसाइड बॉर्डर लेंगे तो इसके आउटसाइड का बॉर्डर बन जाएगा, और अगर आप इसको ऑल बॉर्डर करेंगे तो ये ऑल बॉर्डर में बना देगा। तो जैसा आपको चाहिए, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट इनसाइड आउटसाइड ऑल बॉर्डर, जैसा चाहिए आप ले सकते हैं। अब मैं इसको वापस नॉर्मल करता हूँ, और अब आप देखिए इसमें एक और चीज, डिजाइन में ड्रॉ टेबल से आ गया आपको। ड्रॉ टेबल से, अच्छा ड्रॉ टेबल में आपने बॉक्स लेकर के बनाया था अभी, तो आप चाहे यहाँ से ऐसे बना लीजिए, चाहे आप अपना अलग से एक टेबल बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस वाले टूल से आप अपना खुद का टेबल बना सकते हैं इस तरीके से। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप इस वाले तरीके का इस्तेमाल जहाँ तक हो सके कम कीजिए। ये उनके लिए जिनको टेबल बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, जिनसे बनता ही नहीं है और ड्राइंग की तरह बनाना चाहते हैं, उनके लिए है ये। आप अगर प्रोफेशनल है तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अच्छा बात है। तो इसके बाद चलते हैं हम अपना डिज़ाइन के अंदर। हो गया हमारा ये सब। इसके बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, इसमें टूल ले लेते हैं, कोई स्टाइल ले लेते हैं अपना, कोई भी, जैसे यही ले लिया। अब आप इसमें देखिए, ये मैं सारे ऑप्शंस हटा देता हूँ। ये देखिए, अगर आप हेडर रो पे क्लिक करते हैं, देखो आपकी हेडर रो स्पेशल बन गई है। टोटल रो पे क्लिक किया तो लास्ट वाली जो होती है वो टोटल रो होती है, तो वो देखिए वो आपकी स्पेशल बन गई है। बैंडेड रो कर देंगे हम इसको, तो इस तरह से आएगा। फर्स्ट कॉलम करेंगे, लास्ट कॉलम करेंगे, बैंडेड कॉलम्स करेंगे, तो इस तरह से आपके सारे टेबल का अपीयरेंस जो है चेंज होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपना ऊपर, जो ये लाइन दे रखी है मैंने, इस लाइन से ऊपर मेरे को एक लाइन और चाहिए है जिसमें मैं हेडिंग्स डाल सकता हूँ अपने टेबल की। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, लेआउट में जाना होगा। लेआउट में जाने के बाद इंसर्ट अबव करूंगा मैं। अबव करते ही यहाँ पे ऊपर एक लाइन आ जाएगी, और अब मैं चाहता हूँ कि जो 1 2 3 4 5 कॉलम आए हुए हैं इनको खत्म करना है, यानी कि इनको मर्ज करना है, एक में सेट करना है। तो मर्ज द सिलेक्टेड सेल इनटू वन सेल, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए एक सेल बन जाएगा आपका कंप्लीट, और यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकेंगे। अब इस सपोज दैट मेरे को यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, मेरे को ऊपर सिर्फ 3 कॉलम चाहिए, तो मैं इसी सेल को स्प्लिट कर सकता हूँ स्प्लिट सेल के ऑप्शन से, और यहाँ पे मैं 3 कॉलम सेट कर सकता हूँ। और अगर मेरे को रो भी चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 रो भी कर सकता हूँ, आपकी मर्जी है वो लेना है कि नहीं। ओके कर देंगे, ये देखिए 3 कॉलम बन गए हैं। तो इसको भी अंडू करता हूँ मैं। और अगर मेरे को यहाँ पे नहीं चाहिए, मेरे को नीचे चाहिए, तो आप टैब दबा दीजिए। देखिए टैब दबाएंगे, देखिए आपकी लगातार इसको बढ़ाता चला जाएगा टेबल को। इसको बढ़ने दीजिए, मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ उसके अकॉर्डिंगली। तो ये देखिए आप फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट पेज पे तो आपके नेम, क्लास, रोल नंबर, फीस पेड, फीस बैलेंस है। जब मैं सेकंड पेज पे जा रहा हूँ तो वहां पे हेडिंग नहीं आ रही है, और मैं चाहता हूँ कि वहां पे भी हेडिंग्स अपने आप रिपीट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद लेआउट में जाएंगे, और लेआउट में जाने के बाद हमारे पास रिपीट हेडर रो, पहले इसको सिलेक्ट करना होता है ऐसे, और उसके बाद फिर रिपीट हेडर रो पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम सेकंड पेज पे जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके जो है हेडिंग रिपीट हो रही है। इसी तरह से अगर आप थर्ड पेज पर पहुंचेंगे तो वहां पे भी अपने आप रिपीट हो जाएगी। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट करने के बाद इसको यहां से सिलेक्ट करता हूं, और अब मैं क्या करता हूं, डिलीट में जाके रोज कर देता हूं, तो ये रोज डिलीट हो जाएंगी। अगर मुझे जहां पे बैलेंस लिखा हुआ है इससे इसके राइट साइड में मेरे को एक और कॉलम चाहिए है, तो इंसर्ट राइट कर दूंगा। और अगर मेरे को लेफ्ट में चाहिए है, तो जहां पे मेरा कर्सर है उसके लेफ्ट में चाहिए है, तो इंसर्ट लेफ्ट कर दूंगा। इसी तरह से मैं इसके अब जहां पे मेरा कर्सर है उसके ऊपर चाहिए तो इंसर्ट अबव कर दूंगा, और उसके नीचे चाहिए तो इंसर्ट बिलो कर दूंगा। तो इस तरह से आप कॉलम्स और रोज को इंसर्ट कर सकते हैं टेबल के अंदर, अगर कम पड़ रहे हैं तो। और डिलीट करने हो तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं किसी भी सेल को, किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को, किसी भी टेबल को। इसी तरह से अगर आपने यहाँ पे ये जो टेबल बनाया है इसको आपने सिलेक्ट किया है, और यहाँ से अगर आप इसको ऑटो फिट टू कंटेंट कर देंगे तो कंटेंट के अकॉर्डिंग वाला फिट हो जाएगा।
फिर इसमें अगर आप यहाँ पे संदीप के बाद यहाँ पे कुमार लिखेंगे तो कुमार भी आ जाएगा और शर्मा लिखेंगे शर्मा भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी ऑटो फिट की सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से हम पूरे टेबल के कॉलम और हाइट, जो कॉलम और रोज की हाइट विड्थ चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से हाइट, देखिए हाइट चेंज होगी और यहाँ से विड्थ चेंज कर सकते हैं। यहाँ से विड्थ चेंज हो जाएगी, कम करना हो तो कम कर सकते हैं, ज्यादा करना हो ज्यादा कर सकते हैं। आ गया। इसके बाद फिर हम एक और चीज सीखते हैं इसके अंदर। सपोज डैट मेरे पास यहाँ पे मैंने किसी भी कॉलम को छोटा बड़ा कर रखा है यहाँ से इस तरीके से, और गलती से मेरे से हो गया है इस तरह से। सपोज डैट मान लीजिए कि मेरे से गलती से हुआ है और मैं इसको अब छोटा या बड़ा जो जैसे भी था ये वापस नॉर्मल तरीके से करना चाहता हूं। तो इसको मैं सिलेक्ट करेंगे। हम सिलेक्ट करने के बाद लेआउट में जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करेंगे तो सभी रोज की हाइट बराबर हो जाएगी, और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करेंगे तो सभी कॉलम्स की जो विड्थ है वो भी बराबर हो जाएगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम से आप कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैं सपोज डेट यहाँ पे जाता हूँ, 500 वाले पे जा रहा हूँ और मैंने यहाँ से इसका टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करना है। जैसे फीस पेड का टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करना है मुझे, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। देखो हो रहा है, देखो हो रहा है, यहाँ से हो रहा है ना। इसके बाद फिर अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे फीस पेड को, सपोज डेट ये जैसे एक बॉक्स है, ये बॉक्स है ना आपका, ये वाला इस तरह से एक बॉक्स है। मैं मान के चलता हूँ कि ये भी एक बॉक्स है। तो आप इस बॉक्स में जिस लोकेशन पे अपने माउस का क्लिक करेंगे आपका जो टेक्स्ट है उसी लोकेशन पर पहुंच जाएगा। देखिए, ये देखिए, जिधर आप क्लिक करेंगे आपको आपके टेक्स्ट को वहीं लेके चला जाएगा, वहीं मूव कर देगा। तो ये है आपके टेक्स्ट को मूव करने के लिए, ओके, टेक्स्ट की अलाइनमेंट के लिए। इसके बाद फिर हम चलते हैं यहाँ से, स्प्लिट सेल हो गया, स्प्लिट टेबल। अगर आप यहाँ पे कर्सर रखते हैं तो आप देखेंगे कि जहां पे आपका कर्सर है वहीं से आपका स्प्लिट जो है टेबल स्प्लिट हो जाएगा। देखिए हो गया। अंडू करते हैं तो वापस एक हो गया। इसके बाद फिर लेआउट में दोबारा चलते हैं हमारे पास, और हम चलते हैं यहाँ पे क्लिक करके, और इसको पूरे टेबल को मुझे सॉर्ट करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और मुझे अपने जो कॉलम को सॉर्ट करना है नेम के अकॉर्डिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ओके करते हैं और यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। देखिए आप यहाँ पे के, पी, एस और वी आ गया। पहले कृष्णा, फिर पूनम, फिर संदीप और फिर वृंदा। और अगर मुझे डिसेंडिंग में करना है तो मैं इसे डिसेंडिंग में कर सकता हूँ। मर्जी आपकी है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप नेम के अकॉर्डिंग नहीं करना चाहते तो क्लास, रोल नंबर जिसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं वो आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया। देखिए वृंदा, संदीप, पूनम और फिर कृष्णा। इसके बाद फिर चलते हैं अपना कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन पे। तो इसको क्लिक किया मैंने और यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट किया। कन्वर्ट टू टेक्स्ट करने के बाद मैं इसको ओके करता हूँ। तो आप ये देखेंगे कि मेरा जो ये टेबल है इसका जो बॉर्डर्स वगैरह था सब खत्म हो गया, और ये टैब के अकॉर्डिंग देखो ये टैब के निशान लगे हुए हैं हर एक पे ना, ये टैब के निशान लगे हुए हैं। तो ये आपका टेबल जो है टेबुलर फॉर्मेट में आ गया है। और अब इसको सिलेक्ट करके अगर मैं चाहता हूं कि टेबल में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको इंसर्ट में टेबल के अंदर जाना होगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, आप इस पे क्लिक करके ओके करेंगे तो आपका जो टेबल है ये टेबुलर फॉर्मेट में जो था अब ये एक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आया समझ में आपको। इसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट करके ऑप्शन दिया हुआ है प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टीज में जाएंगे आप तो यहाँ से आप टेबल की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। ये किस लिए होती है, जैसे सपोज डेट मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू RAND किया हुआ है, रैंडम टेक्स्ट लिखा हुआ है, और अब मैं इसको टेबल को यहाँ ला रहा हूँ, या इसको एक काम करता हूँ मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ पहले, और सिलेक्ट करने के बाद इसका लेआउट जो है मैं ऑटो फिट में कंटेंट कर देता हूँ। और अगर मैं इसको अब यहाँ पे कहीं पे सेट कर रहा हूँ, सपोज डेट यहाँ पे रख रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है ये, और मेरे को अगर ये इसको कहीं पे और सेट करना हो तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके और प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ से सेंटर में रखना हो, अराउंड में रखना हो, नन में रखना हो, तो इस जैसे आपने रखना है इसको वैसे रख सकते हैं। देखिए ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ से सेटिंग करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, बहुत अच्छा आएगा यहाँ पे, ये देखिए ठीक है। तो आप अपने टेबल की सेटिंग कैसे भी रखवा सकते हैं, भी आपने कैसे ऊपर नीचे रखना है या अराउंड में रखना है टेक्स्ट को, जैसे भी आपने रखना है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम
प्रॉपर्टीज के अंदर और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, रोज की हाइट वगैरह के लिए दिया हुआ है। देखिए यहाँ से हाइट जो है स्पेसिफाई कर सकते हो, यहाँ से कॉलम की विड्थ जो है स्पेसिफाई कर सकते हो, यहाँ से सेल की विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपके पास व्यू ग्रिड लाइंस का ऑप्शन है। व्यू ग्रिड लाइंस का ऑप्शन किस लिए होता है ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। इससे क्लिक करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, तो ये कब पड़ेगा आपका जब फर्क, जब आप सपोज दैट मैं यहाँ से डिजाइन में जाके इरेजर लेता हूँ और इरेजर में मैं इसको इस लाइन को मैं मिटा देता हूँ। देखिए मिट गई है। अब मैं इसको हटा देता हूँ रबड़ को। अब आप व्यू में जाएंगे तो आप अगर उसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जाएंगे डिजाइन में, सॉरी लेआउट में जाएंगे और व्यू ग्रिड लाइंस पे क्लिक करेंगे। देखिए ग्रिड लाइंस दिखाई दे दी है ना, यहाँ पे साइड में ग्रिड लाइन आ गई है। और दोबारा क्लिक करेंगे चली जाएगी, दोबारा क्लिक करेंगे आ जाएगी। इसके लिए होता है इसका इस्तेमाल। ओके, ये क्लियर हो गया हमारा। तो सिलेक्ट सेल करना है तो सेल सिलेक्ट होएगा, जिस सेल में आपका कर्सर होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह कॉलम, इसी तरह रो और इसी तरह टेबल आपको पूरा का पूरा सिलेक्ट कर सकते हो। ये होता है आपका टेबल। तो मेरे को उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को टेबल का यूज करना अच्छी तरह से आ गया होगा। प्लीज एक बार इसका दोबारा से एक बार इसको करके देखिए आप लोग। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मुझे कॉल कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही इसको दोबारा से समझाने की आपके लिए दोबारा से वीडियो बनाऊंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरह आ जाए। तो ओके बच्चों, जब तक के लिए ओके, टेक केयर एंड राधे राधे।